स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है ये, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके 20 25 30 के आसपास। और मैंने कहा ना, जैसे आप कहते हो कि ये पूछा गया वो नहीं पूछा गया, इसका कोई इलाज नहीं है, आपको पढ़ना फिर भी सारा ही है। क्योंकि अगले एग्जाम में फिर क्या पूछा जाएगा ये नहीं कह सकते ना। समझ रहे हो, एग्जाम के पैटर्न बदलते रहते हैं। या तो आप अपनी एश्योरिटी दो कि अभी ट्रेंडिंग में आप पढ़ाई कर रहे हो, और आप अभी पढ़ाई करते करते आप नौकरी पे लग जाओ, तो उस हिसाब से हम ट्रेंड का पढ़ें फिर, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो सारा ही है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ो तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं, बोन्स की बात करते हैं guys। सबसे पहले बात करते हैं बोन्स की स्टडी को लेकर के guys, है ना। जो हड्डियों का जो अध्ययन होता है guys, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये पहला पॉइंट लिख लेना आप लोग, पॉइंट्स लिखते चलना, अभी क्वेश्चन आएंगे पीवाईक्यू के तो करने होंगे, ठीक है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। दो चीजें होती हैं गाइस हमारे स्ट्रक्चर को देने के लिए। एक तो होता है एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल कहते हैं इसको, ठीक है ना। और एक होता है आपका एंडोस्केलेटन होता है, आंतरिक कंकाल। खैर आपको पता है हड्डियों का काम क्या होता है, स्केलेटन का काम क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन देना, है ना। और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना या उसको सेफ रखना, ठीक है। ये एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ वैसे स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है, क्योंकि मैं पीवाईक्यू देख रहा था बहुत सारे, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि हड्डियों का क्या काम है, स्केलेटन का क्या काम है। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि आप बिना पढ़े भी आप इसको टिक कर दोगे, ठीक है ना। ये चीज़ है, ठीक है। इन जीएस के उसमें ना, जीएस के उसमें नोट्स में ना फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो आपको पता है तो आप कर पाओ, नहीं पता तो आप वैसे अंदाजे पे नहीं कि स्कूल की तरह या कॉलेज की तरह आप कुछ भी लिख के आओगे तो आपको बना बना के तो नंबर मिलेंगे, ऐसा, ठीक है। हमारा कंकाल कई प्रकार की अलग अलग शेप्स वाली हड्डियों से मिलकर बना हुआ है गाइस, ठीक है ना। और इन ये किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है, ये मसल्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है। बोन्स किसके थ्रू कनेक्टेड है, मसल्स के। तुम में से जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, ठीक है, 40 50 60 के बाद यही मसल्स और बोन्स का जो बॉन्डिंग है ये सेपरेट हो जाएगा, तो वो झूलने लग जाएगी, मसल्स देखा होगा, है ना, रिंकल्स आ जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ है, इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये इसको कनेक्ट करता है मसल्स की। बाकी ये हमारे चलने में, मूवमेंट में, ये सब में भी हेल्प करता है। मैंने बताया कितने हिस्सों में डिवाइडेड होता है टोटल। ये हमारा स्केलेटन दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में भी एक तो नॉर्मल हमारे शरीर में ही मैं आपको बता रहा हूं, एक है आपका एक्सोस्केलेटन जिसको हम क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बाल हो गए या हमारा नाखून हो गया, ये सब कुछ आते हैं, ठीक है। ये जो एक्सोस्केलेटन होते हैं गाइस, ये मृत कोशिकाओं से यानी कि डेड सेल से बनते हैं। किससे बनते हैं, ये डेड सेल से बनते हैं, ठीक है, मृत कोशिकाओं से बनते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें ब्लड का जो फ्लो है वो नहीं होता है, इसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता है, एक्सोस्केलेटन में ब्लड का फ्लो नहीं होता है। लेकिन गाइस आपको पता है बहुत सारे जितने भी मैमल्स वगैरह हैं, जैसे हम वगैरह है, तो हम भी, हमारे अंदर कुछ एक्सोस्केलेटन के गुण हैं, जैसे नाखून हो गया या हेयर हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स भी होते हैं जिनका पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर ही एक्सोस्केलेटन में बेस्ड होता है। जैसे मच्छर, मच्छर को मारा आपने, वो छप जाता है उसका प्रिंट, वो फिर उड़ के चला जाता है, मरता भी नहीं है कभी कभी, है ना। वो बटरफ्लाई हो गया, है ना, या आपका वो तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा बोले तो कॉकरोच, ठीक है। नहीं ना छोड़े, लेकिन वो हार्ड होता है। वो अब हमारा झाड़ू झाड़ू 2 4 झाड़ू अपने मार दिए इसके, ठीक है, अंत में कहेगा अब जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। वो चीज है, और वो भी उसके अंदर आरबीसी की कमी है बेचारे में, सफेद सफेद डब्ल्यूबीसी निकलता रहता है ना। ये चीज है। तो ब्लड का ये जो एक्सोस्केलेटन होता है, हेयर नेल्स वगैरह, इनमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो कम होता है, ठीक है ना। और जो दूसरा वाला हमारा क्या है, एंडोस्केलेटन है गाइस, है ना, इसमें ब्लड का फ्लो होता है। और ये एंडोस्केलेटन दो तरीके का है गाइस, एक तो है आपका बोन्स, एक क्या है, बोन्स, और एक है कार्टिलेज। एक क्या है, कार्टिलेज, उपास्थियां जिसे कहते हैं। कार्टिलेज वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, दिखने में बोन्स जैसी होती हैं, दिखने में हड्डियों जैसी होती हैं। कार्टिलेज को क्या कहते हैं हिंदी में, उपास्थि। और हड्डियों को क्या कहते हैं,
अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी में, वैसे हड्डी नहीं बोलेंगे, आपको बुक में हड्डी नहीं मिलेगा, अस्थि मिलेगा ज्यादातर। हड्डी भी लिखा हुआ मिल सकता है अगर ट्रांसलेशन सही से नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, तो दो तरह की है एंडोस्केलेटन, दो तरह का, एक तो अस्थि और दूसरा कार्टिलेज। किस चीज का, जैसे हमारे कान है, हमारे लैरिंग्स वगैरह है, हमारा नाक है। और आपने देखा होगा जो लोग चिकन खाते हैं, चिकन खाने वाले तो दो तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी खाते हैं, पीस नहीं खाते हैं। एक जो पीस खाते हैं लेकिन पीस में सिर्फ बोन वाला खाएंगे, है ना, बोनलेस नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ। एक जो सिर्फ बोनलेस खाएंगे, ऐसा। ठीक है, ऐसा करके। एक तो इस प्रवृत्ति के होते हैं कि उसकी हड्डी वड्डी फाड़ फूड़ के पूरा उसके अंदर उसको ग्रेवी में 4 बार डुबो के, ठीक है, कर ऐसे खाया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो चिकन खाते होंगे, जो लेग पीस खाते होंगे, लेग पीस के ऊपर एक कवर सा होता है, उतर जाता है पूरा का पूरा, वही कार्टिलेज है। यानी कार्टिलेज कान और नाक और लेरिंग्स वगैरह तो बने ही बने हैं, लेकिन हमारी हड्डियों के जॉइंट से भी होता है कार्टिलेज, जैसे वो लेग पीस के ऊपर होता है। ठीक है ना, तो ये जोड़ने का भी काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये जितने भी अंदर वाले स्ट्रक्चर है ये हमारा एंडोस्केलेटन है, और जो हमारे बाह्य वाले स्ट्रक्चर है जिनका स्कल बाहर से हार्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, वो हमारे क्या है, एक्सोस्केलेटन है। ठीक है ना, आगे ये दोनों ही कनेक्टिंग टिश्यूज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनना आप लोग। उपास्थि के बारे में मैंने बता दिया, इसके बारे में कुछ और सुन लो। ये जो कार्टिलेज होता है ना गाइस, ये किससे, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल से लिख लेना आप लोग। कार्टिलेज किससे बना हुआ है, कौन सी सेल से मिलकर बना हुआ है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है मैंने बताया, कान आता है, नाक आता है, हमारी ट्रेचिया आती है, श्वास नली जो होती है, हमारे लैरिंग्स आते हैं, जो हमारा कंठ होता है ना, लैरिंग्स, वो आता है। ठीक है, ये सारी इसमें पाई जाती है। और बोन जो होता है ये कौन सी सेल से मिलकर बना हुआ है, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट है ना भाई। मैंने बताया ना, ऑस्टियो वर्ड आ जाएगा तो किससे रिलेटेड है, हमारा बोन से रिलेटेड। ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन हो गया। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल से मिलकर बना हुआ, ये हमारा बना हुआ किससे, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले पे आ जाओ। अच्छा, एक चीज और, ये जो बोन्स होते हैं ना, कि इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसमें, नहीं है, इसमें एक विशेष प्रकार, बोन्स में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको क्या कहते हैं, कोलेजन होता है। क्या होता है, एक प्रोटीन होता है स्पेशली, इसका क्वेश्चन आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बोन्स में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कोलेजन कहते हैं। ठीक है, अब आगे की बात कहते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर की जितनी भी लंबी लंबी हड्डियां हैं ना, जैसे फीमर वगैरह या सब कुछ, ठीक है, तो लंबी और मोटी हड्डियां जितनी भी होती हैं उनके बीच में ना खोखला स्पेस होता है, हॉलो स्पेस होता है, जिसे मैरो कैविटी कहते हैं। कैविटी मतलब स्पेस टाइप का। ठीक है, और उसी मैरो कैविटी में इसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। ठीक है ना, अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जन्म के समय में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, 300 है। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे शरीर बनता जाता है फ्यूजन के कारण, किसके कारण, फ्यूजन के कारण। फ्यूजन मतलब कि संलयन, संलयन यानी कि जुड़ना, एक तरह से ऐड होना। तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, कितनी, 300। ये जो कार्टिलेज है ना, 94 अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं, और अडल्ट में कितनी हो जाती है फिर, ये 206 हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों में, बेबीज में 300 होती है, न्यूबॉर्न में 94 ऐड हो जाती है, तो कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। अगला, और क्या क्या है, मांसपेशियां कितनी गई हमारे शरीर में। देखो, बोन्स की कोई बात करें, न्यूबॉर्न में, है ना, जो बच्चा नया जन्म लेता है उसमें हड्डियां हैं 300, अडल्ट में हड्डियां हैं 206। ठीक है, और मांसपेशियों की बात करेंगे, मसल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो होती है कितनी, 656। ये मांसपेशियां ना अलग अलग तरह की होती हैं गाइस, ध्यान से सुनना। हड्डियां, बोन कनेक्टिंग विद मसल गाइस, वो मांसपेशियां जो हड्डियों को मसल से जोड़ता है, हड्डियों को किससे जोड़ता है, उसको टेंडन कहते हैं गाइस। हड्डियों को जो मसल से जोड़ता है ना, उसको टेंडन कहते हैं। ठीक है ना, अगला क्या कह रहा है आपका, बोन कनेक्टिव विद बोन। अगर कोई ऐसी हमारी मसल है जो कि बोन को बोन से जोड़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट। ठीक है ना, तो बोन टू बोन के लिए याद रखना आप लोग, बोन टू बोन के लिए लिगामेंट है। ठीक है, और बोन टू बोन के लिए लिगामेंट है, और बोन टू मसल्स के लिए क्या है, टेंडन है। ठीक है, ये याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टोटल मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 206 है।
आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है ना, उसको दो हिस्सों में बांटा हुआ गाइस। एक बांटा हुआ, प्लीज बातें नहीं करो, एक बांटा हुआ एक्सियल, एक्सियल जो स्ट्रेट है, ठीक है ना भाई, प्लीज बातें नहीं, क्या कर रहे हो, ठीक है। एक्सियल क्या होता है हमारा, जो करना शांति से करो। एक्सियल जो होता है जो स्ट्रेट है, जैसे हमारा स्कल, एक्सियल समझते हो ना, एक वर्ड होता है अक्ष, अक्ष बोलते हैं इसको, अक्ष का होता है एक्सिस, जैसे मैथ में भी पढ़ा होगा ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो स्ट्रेट जो होता है, तो हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रेट आ रहे हैं, यानी कि हमारा स्कल, ठीक है ना, इसमें टोटल 20, यहां तक अगर काट के अलग किया जाए, ठीक है ना, तो इसमें 29 बोन्स है, कितनी 29 बोन्स है, ठीक है। कैसे, 4 तो हमारे 8 तो हमारी खोपड़ी में है, फ्लैट बोन्स, ठीक है ना, 14 हमारे फेस में है, फेशियल बोन्स, 14 और 8 कितने हो गए, हमें 200 जो 6 की 206 पढ़नी है, ठीक है ना, हाँ 14 22 हो गए, ठीक है। 3 इस कान में, 3 इस कान में, 28 हो गए, और एक यहाँ पे हाइड बोन होता है यहाँ पे गले में, 29 हो गए। तो यहां तक कितने हो गए हमारे 29। ये एक्सेल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सेल में और आता है हमारा ये रिब केज आता है, जो हमारे चेस्ट पसलियां हैं वो आती है, दिख रहा है ना आपको, स्ट्रेट स्ट्रेट। तो इसमें स्कल आता है, ठीक है, स्कल में पूरा का पूरा 29 बोन आ जाएगा हमारा। स्कल का मतलब यहां तक, सिर्फ खोपड़ी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, रिब केज में आपका आ जाएगा, ठीक है, ये यहां तक पूरा वर्बिट्रल कॉलम तक, ये 3 चीजें आती है जिसमें, एक आ गया स्कल, दूसरा आ गया रिब केज, तीसरा आ गया हमारा ये क्या, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं क्या, कशेरुकी की दंड, है ना, या वर्बिट्रल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अपेंडिकुलर जो साइड वाले हैं, ठीक, रिब केज का मैं भी लिखवा दूंगा आपको, एग्जैक्ट अभी आएगा। इसमें भी होती है 25 होती है, उसमें 26 होती है, लिख लो आप इसमें भी। इसमें 25 होगी और इसमें कितनी होगी हमारे पास, ये इस वाले में होगी 26 होगी, ठीक है। जोड़ लो कितनी होगी ये, 20 40 40 20 60 60 और 9 5 14 14 20 60 20 80, टोटल कितनी बोन्स हो गई इसमें हमारी, 80 हो गई। अब बची कितनी हमारे पास, 80 हटा दो, 300 206 है ना हमारे पास, 206 में से 80 घटा दो आप, 126 बोन्स किसमें हमारी, अपेंडिकुलर, है ना, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर में गई लेफ्ट राइट वाले, है ना, साइड वाले, उसमें हमारे दोनों हाथ आ गए और दोनों पैर आ गए, ठीक है ना, और उसके पैरों की उंगलियों वगैरह को मिला के इसमें काफी सारी हड्डियां होती हैं, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज एक एक करके बात कर लेते हैं। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है गाइस, मैंने बताया इसके 3 हिस्से होते हैं, एक तो हमारा स्कल होता है, दूसरा हमारा रिब केज होता है, तीसरा हमारा होता है, ठीक है ना। अब इसमें रिब स्कल की बात कर लेते हैं, तो मैंने बताया ये आगे भी एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस वैसे ध्यान रखना आप लोग कि एक्सियल में 80 होती है टोटल, ठीक है, 29 25 और 26, ठीक है ना। तो अब एक एक करके से पढ़ते हैं। 8 हमारी इसमें होती है, 25 हमारी इसमें होती है, ये आपको अभी बता दूंगा मैं आपको 25 कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग कि ये फ्लैट बोन्स होती है, जिसका भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लैट बोन, तो फ्लैट बोन तो ये भी है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, तो फिर ये वाला होगा। फ्लैट बोन का जब भी क्वेश्चन आएगा हमें रिब केज टिक करना है, क्योंकि ये फ्लैट बोन्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, कम हो गया क्या, ऊपर से जाएगा, एक और जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 11 24 होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए यहाँ पे, उसके नीचे भी है, डायग्राम प्रॉपर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अभी आगे आएगा, मैं आगे काउंट करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था स्कल की बात कर रहा था, ठीक है। स्कल में टोटल कितनी, अच्छा स्कल तो छोड़ो आप लोग, सीधे इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो हमारा स्कल है ना, ऊपर गर्दन तक वाला हिस्सा, ठीक है ना, उसमें टोटल 29 बोन्स है, कितनी है 29 है। 29 में गाइस मैंने बताया कि जो हमारी खोपड़ी है ऊपर वाला हिस्सा, इसमें टोटल कितनी बोन्स है, 8 है। इसको कार्नियल बोन्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, कार्नियल बोन्स कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो होता है ना गाइस, वो होता है ऑक्सीपिटल। क्या होता है ये, कितना होता है ऑक्सीपिटल, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद है टेम्पोरल, दूसरे नंबर पे क्या हमारा टेम्पोरल, ये वाला एरिया जो देख रहे हो आप लोग साइड वाला, ये टेम्पोरल है। इसकी संख्या कितनी है, लेफ्ट और राइट में 2 जगह पे, ऑक्सीपिटल पीछे एक ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास उसका पैराइटल है, ये कितने हैं पैराइटल हमारे पास 2 हैं, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है हमारे पास फ्रंटल बोन, ये वाली आगे वाली जो होती है, ये कितनी है, 1 है। और एक है आपका सेफेनॉइड बोन, ये कितनी है, 1 है, ठीक है। सेफेनॉइड ये पिंक वाला एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे है
इथमाइड बोन है, एक है, ठीक है ना। नाम आपको इसमें इसमें ध्यान में रखना है, क्या नाम है, इंग्लिश में ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। कभी भूले भटके आ जाए, वैसे नाम पे क्वेश्चन बहुत कम आएगा, बहुत कम, ठीक है। देखो बोन का जब पीवाईक्यू बना रहा था तो उसमें ज्यादातर मसल्स के क्वेश्चन दिखे मुझे, ठीक है ना, वो चीज है, ज्यादा बहुत एक्यूरेट एक बोन का नाम पूछा नहीं जाता है, ठीक है, ये चीज है। मैंने कहा ये तो आगे हो गई हमारे स्कल की बात। फेस में कितने हमारे पास टोटल 14 है, फेस में कितने हैं 14 फेशियल बोन है, 8 हमारे उसमें स्कल में है, ठीक है। तो वोमर है एक फेशियल बोन में, है ना, वोमर होगा कहीं पे, देख लो है यहाँ पे, देखो ये वाला, ये बीच में नाक के बीच में जो है वो हमारा वोमर है, ठीक है। जाइगोटमैटिक है, 2 है इसके, ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में है, ये वाला ग्रीन वाला हिस्सा, ठीक है। दूसरे पे आपका पैलेटीन है, ये भी 2 है, ये रेड वाला जो है ना लेफ्ट और राइट में इस तरफ, ये भी 2 है पैलेटीन। इसके अलावा आपका नेसल है, ठीक है, ये भी 2 है। लैक्रिमल है, ये भी 2 है। इंफीरियर नेसल है, ठीक है, ये ग्रीन वाले 2, ये भी 2 है। और एक मैक्सिला है, ये भी 2 है, ये लेफ्ट और राइट। और एक आपका मैंडिबल है एक, ये जो जबड़े वाली हड्डी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या हमारी जबड़े वाली हड्डी, जबड़े की हड्डी, मैंडिबल, ठीक है, एक होती है। एक बार जरा फिर से रिकॉल कर लो आप लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं, है ना, हम पढ़ रहे हैं बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, ऐसा कह लो आप लोग। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, बॉडी स्केलेटन सिस्टम के बारे में कह लो आप लोग। और बॉडी स्केलेटन सिस्टम में 2 हिस्से हैं गाइस आपका, एक तो बोन्स और दूसरा क्या है, कार्टिलेज है। बोन्स और क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है ना, बोन्स है और कार्टिलेज है, बोन्स है और कार्टिलेज है। कार्टिलेज का मतलब उपास्थि हो गया, ठीक है ना, और इसका मतलब हो गया अस्थि हो गया, ठीक है ना। कार्टिलेज जो होता है, ठीक है, ये कौन से सेल से बनता है ये, हाँ, कार्टिलेज के हमने सेल्स लिखे थे गाइस, और उसके सेल्स लिखे थे, क्या नाम है आपका, है ना, ऑस्टियोलॉजी। एक तो बोन्स का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, ये भी ध्यान रखना अपना ना, ऑस्टियोलॉजी जो है वो आपका हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, अस्थियों का अध्ययन कह लो, ज्यादा बेटर है, अस्थियों का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टिलेज, और इसकी सेल्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कार्टिलेज की जो सेल्स है हमारी वो कहलाती है हमारी कॉन्ड्रोब्लास्ट, है ना, कार्टिलेज की सेल्स क्या कहलाती हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कहलाते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कहलाती हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था गाइस हमारा ये बोन्स का ऑस्टियोब्लास्ट, है ना, ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है, इसका जो होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ठीक है। एक और हमने पढ़ा था गाइस कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन 2 है, एक्सो और इंडो है। एक्सो में ब्लड का फ्लो नहीं होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, इसी कारण से नाखून वाखून कटने पे हमें दर्द नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। इसके एनिमल क्रिएचर मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। अगला नेक्स्ट और क्या क्या चीज है, एक चीज और इंपॉर्टेंट थी इसमें, इसमें ये जो ब्लड, ये जो हमारा ये बोन्स है ना, इसमें गाइस कोलेजन होता है, क्या होता है इसमें, इसमें ना एक प्रोटीन होता है गाइस, क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसका नाम है कोलेजन, कोलेजन या कोलेजन जो भी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या हमने पढ़ा, कार्टिलेज को लेकर के ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना हड्डियों जैसे दिखती है पर होती नहीं है। ये हमारे नोज में है, ठीक है ना, ये हमारे ईयर में है, ट्रैचिया में है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ध्यान में रखना आपको। अगला और क्या आपका बोन्स के बारे में और हम बात करें, बोन मैरो होता है इसमें, ठीक है ना, एक मैरो कैविटी होता है, इसकी इमेज मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो आप जैसे अगर जांग की जो हड्डी होती है, जो हमारी बड़ी बड़ी हड्डी होती है, अगर इसका फोटो ऐसे बनाया जाए, ठीक है, और इसको काट दिया जाए, ठीक है ना, यहां से काट दिया जाए तो इसमें ना आपको गैप दिखेगा, उसी में बोन मैरो होता है, जिससे ब्लड का आरबीसी वगैरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और क्या आपका बोन्स की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी होती है टोटल, स्टार्टिंग में 300 होती है, बाद में कितनी हो जाती है 200
6 हो जाती है, 94 जो होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। अब बोन्स के बारे में, चूंकि चैप्टर बोन्स के ऊपर है तो बोन्स के ऊपर ही हमें पढ़ना है। बोन्स को अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी के कंटेक्स्ट में देखें तो दो हिस्सों में गए, एक तो हो गया आपका एक्सियल, है ना, और एक हो गया आपका अपेंडिकुलर। एक्सियल में टोटल कितनी बोन्स है, 80, और अपेंडिकुलर में कितनी है, इसको कहते हैं परिशिष्ट, इसको परिशिष्ट भी कहते हैं, परिशिष्ट कंकाल तंत्र, ठीक है। और इसका हिंदी नाम क्या था एक्सियल का, एक्सियल को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्ष होता है, एक्सेस होता है, ठीक है, इसको कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। एक्सियल को कितने हिस्सों में बांटते गए हम लोग, 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो हो गया हमारा स्कल यानी खोपड़ी, एक हो गया हमारा रिब केज यानी चेस्ट वाला हिस्सा जिसको पसलियां बोलते हैं, ठीक है ना, और एक होता है वर्टिब्रल कॉलम, है ना, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में, रीढ़ की हड्डी नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखना, और ना ही आपको स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम ही मिलेगा, और ये आपका मेरुदंड कह लो, आप लोग उसको मेरुदंड कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्कल की बात करें, टोटल कितनी, 8 + 14 + 6 प्लस, ठीक है, 29, 8 + 14 + 6 + 1, ये खोपड़ी में, ये फेस में, ये कान में, और ये गले में, ठीक है ना। ये गले वाली जो हड्डी होती है ना उसी का ही पार्ट होती है, इसको इसमें नहीं रखते, रिब केज में नहीं रखते। रिब केज में कितनी टोटल हमारे पास, 25, इधर 12 होती हैं, इधर 12 होती हैं, 12 12 24, और बीच में जो हड्डी इनको जोड़ रही है ना बिल्कुल वो होती है, उसका भी नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 12 + 12, और एक हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम का कितना है आपका 26 है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये C1 C2 ऐसे करके डिवाइडेड होता है। अपेंडिकुलर की बात करते हैं 80, टोटल हड्डियां हैं 206, ये अडल्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 80 चली गई तो बची कितनी हमारे पास 126 बच गई, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा हाथ पैर की हड्डियां आती हैं जो साइड वाली हैं वो वाली, ठीक है। अब आ जाओ वापस, तो इनके नाम थोड़े बहुत अगर ध्यान में रखोगे तो ठीक है, जैसे एक मैंने आपको बताना है, ये जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, सबका ध्यान में नहीं रखना लेकिन कुछ कुछ का ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो मैंडिबल का ध्यान में रखना है, ये जबड़े की हड्डी होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा एक देखो, ये जो होगी ये तो हमारी स्कल की बात होगी, ये हमारी फेस की बात होगी। नेक्स्ट पे आता है हमारे गले में गई, तो मैंने गले में कहा ना, गले में एक हड्डी होती है जिसको क्या कहते हैं, हाइड बोन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, बट अब केवल नाम याद रखना, ये गले की हड्डी है, इसको हाइड बोन कहते हैं, ठीक है, हाइड अस्थि कहते हैं, हाइड बोन कहते हैं, ठीक है। कान की अगर हम बात करें गाइस, ईयर की, ठीक है। अच्छा ये एक ही होती है, ध्यान रखना, ये पूरी बॉडी में कितनी होती है, लेकिन कान कितने हमारे हैं, तो 3 इस कान में और 3 इस कान में, ठीक है ना। तो कान के अंदर आप जाओगे ना, मैंने कहा ना कान के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। यही वो केमिकल होता है जो आपको खड़े रहने में मदद करता है, हमारे खड़े रहने में हमारे कान के बहुत ज्यादा क्या है, रोल है, ठीक है। तो इसमें 3 हड्डियां होती है इस कान में, एक लिखना है आप लोग मैलियस, एक लिखना है इनकस, और एक लिखना है स्टेपिस। क्या नाम है इसका, स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी है ना। ईयर की, ईयर के अंदर 3 हड्डियां हैं, 3/2 यानी कि टोटल 6 हड्डियां हो गई, ठीक है। एक है आपका मेलियस, एक है आपका मेलियस, ठीक है, एक है आपका इनकस, ठीक है, और एक है आपका स्टेपी, ठीक है। कोई पूछे आपसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, 50 बार क्वेश्चन आया हुआ भर भर के, मुझे तो लगता है उनके पास इसके अलावा कोई क्वेश्चन है भी नहीं। सबसे छोटी हड्डी है ये, सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है ना, और सबसे अंदर भी है कि ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। आगे की बात करें, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं ये रिब केज की, तो रिब केज में देख लो आप लोग, यहां से शुरू हो रहा था एक्चुअली, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, और ये पीछे की तरफ 2 होती हैं, ये फ्रंट में नहीं होती है, बैक साइड में होती हैं, ठीक है ना। पीछे सपोर्ट देती है 11 और 12, और ये हो गई इधर की 12 और इधर की 12, 1 2 3 4 5 6 7, और आपका क्या, आपका 8 और 9, 8 और 9, 8 9 और 10, और ये हो गया हमारा 11, और ये हो गया, तो 12 12 24, और एक ये हमारी बीच वाली
जो बीच वाली है ना वो आपका स्टेरम है। ये दिख रही है आपको, ये रिब्स हैं, ये साइड वाली जो है ये रिब्स हैं, पसलियां जिसको कहते हैं, ठीक है ना, नीले रंग में जो है आपकी। ठीक है, दूसरा आपका कोस्टल कार्टिलेज है, ये जो येलो वाली है कोस्टल कार्टिलेज है, ये अलग अलग है, जॉइंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। और तीसरा ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये आएगा आपको, दोनों पसलियों को जो जोड़ता है वो क्या आपका स्टेरम है। ठीक है, उरोस्थी कहते हैं इसको, जो ग्रीन रंग में है। ठीक है, तीनों के नाम मैंने दे दिए आपको। ठीक है, ओके। रिब्स की संख्या टोटल कितनी है? 24। और एक हो गया आपका स्टेरम, है ना। ये जो 24 है ये 12 लेफ्ट में और 12 राइट में है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, अब बात करते गए स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, इसको हम लोग रीढ़ संरेखन भी कहते हैं। इसमें देखो क्या किया है, इसको ना 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, हिंदी में भी इसको सर्वाइकल ही कहते हैं। देखा ना जो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, वो वाला। तो गाइज ये सर्वाइकल मतलब सी का मतलब सर्वाइकल, ये 1 से 7 होती है गाइज, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका थोरेसिक है, ये 12 होती है। कितनी होती है टोटल? ये 12, 1 से लेकर के 12 तक होती है थोरेसिक। ठीक है, एक T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 10 11 और 12। ठीक है, उसके बाद आता है ल्यूम्बर। ठीक है ना, ल्यूम्बर वर्टिब्रा, ये इसको लंबर भी कहते हैं। ये 5 होती है ग्रीन वाली, ये L1 से लेकर के L5 तक होती है। इनके भी नाम है लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, दूसरा आपका एक आपका सेक्रॉम कहते हैं, ये एक होती है। ठीक है, ये सिंगल ही है मान के चलो आप लोग। और अगला आपका ये कॉकिस है ना, ये इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है ये। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे ये वाला पार्ट, क्या नाम है, एक्सियल वाले का पार्ट। ठीक है, इसको फिर से डिवाइड करते हैं आगे। एक्सियल वाले में हमने स्कल वाले में पढ़ लिया। ठीक है, 8 होती हैं। ये फेस वाले में 14 होती हैं, है ना। फेस वाले में जो हमारा ये जॉ की हड्डी होती है वो कौन सी होती है? मेंडुला, मैंडिबल। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। और एक जो गले में होती है इसको क्या नाम है? हाइड बोन, ये याद रखना आप लोग। रिब केज में आपको बता दिया 12 + 12। बीच वाले का नाम याद रखना है, बीच वाले में क्या है ना, हाँ स्टेरम नाम है, बीच वाले क्या नाम है? स्टेरम नाम है। ये हमारा ये आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला, इसमें मैंने बताया आपको एक तो सी है, एक टी है और एक क्या था हमारा, है ना। 5 तरीके से ये भी डिवाइडेड है ना। सी का मतलब सर्वाइकल, थॉरिक और लंबर और स्कैरम और आपका कॉकेक्स। ठीक है ना, तो ये जो हमारा है सी टी है आपका एल एस सी, इसकी संख्या टोटल कितनी है? 7 है। इसकी संख्या कितनी है टोटल? 12। इसकी संख्या कितनी है? 5 है, 5 है, 1 है और 2 है। तो इसमें हो गया हमारे, देख लो आप लोग कितने हो गए, 19 24 24 और 12 7 19, 19 5 24, ये तो 27 हो गए। 27 कैसे हो रहे हैं ये? 12 7 19, 19 और 5 24 और 3 27 हो गए। तो 27 मैंने कितना लिखवाया था इसमें? 26 लिखवाए थे। तो फिर इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं 80 हमारा बन रहा था ना स्टार्टिंग में, तो इसमें इन्होंने ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है शायद, या तो हो सकता है 80 बन रहा है आपका 9 जो 20, हाँ ठीक तो है, 26 ही होगा इसमें। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड होगा, कंफर्म कर देता हूँ मैं।
80 होती हैं। हम्म। ये एक होती है गाइस, कॉक्सिकल जो होती है ना पूंछ वाली, वो एक होती है, दो नहीं होती है। ठीक है, ये सिंगल ही होती है, ये गलत लिख दिया या तो टाइप मैंने गलत कर दिया होगा। ठीक है, सिंगल होती है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना। ठीक है, अगर हिंदी की बात करोगे तो इसको सर्वाइकल को ना गर्दन बोलते हैं, यानी कि गर्दन यानी कि नेक वाली जो होती है वो होता है। अगर हिंदी लिखना चाहो तो ये हमारा वक्ष है। ठीक है, थॉरिक का मतलब वक्ष होता है बस। ठीक है, ये इसको कटी बोलते हैं, लंबर वाले को कटी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में ये। इसको सैक्रम ही बोलते हैं, सब कोई हिंदी वो और इसको पूंछ बोलते हैं, टेल वाली जो बोन होती है, टेल बोन जिसे को कहते हैं। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ पे जो कॉक्सिकल है हमारा ये एक है हमारा लास्ट वाला। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसमें नाम तो वैसे इसमें कुछ खास याद रखने वाली बात नहीं है, वैसे ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, देखते हैं बाकी क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। अब अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे गाइस क्या, अपेंडिकुलर ना, एक्सियल के बाद हमारा क्या आ जाएगा अब अपेंडिकुलर। इसमें हमारे दो आते हैं, हाथ आते हैं पैर आते हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर में एक दो चीजें और भी आती हैं, अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें गाइस हाथ में टोटल 27 बोन है, जिसके 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ना। इसमें हाथ में टोटल कितनी है, 27। ठीक है, कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है इसको, 3 पार्ट में। एक ये अपर वाला पार्ट है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है पीछे। एक ये हमारा बीच वाला पार्ट है जिसको ह्यूमरस कहते हैं। एक ये हमारा ये वाला पार्ट है आगे वाला। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, दो, जो हमारा अंगूठे वाली साइड है ना, मोटी वाली साइड, वो हमारा रेडियस होता है। क्या होता है उस बोन को क्या कहते हैं, और दूसरी साइड वाला जो, इस साइड वाला जो बोन होता है उसको अल्ना कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाथ को भी बाद में पढ़ते हैं। हाथ में भी 3-4 हिस्सों में डिवाइड होता है गाइस, कार्पेसल्स, मेटाकार्पेसल्स, कार्पेसल्स, मेटाकार्पेसल्स और आपका फ्लेंजेस। ये जो उंगलियों वाला है ये फ्लेंजेस है। ठीक है, तो हाथ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहले तो आपका शोल्डर बोन ये वाला, इसमें होता है कैल्विक बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन को कैल्विक बोलते हैं। ठीक है ना, कैल्विक दो होते हैं गाइस, ये वाला। ठीक है, कैल्विक दो हो गए, मतलब एक लेफ्ट में हो गया और एक राइट में हो गया। एक आपका स्कैपुला। ठीक है, ये जो बड़ा वाला, जो चौड़ा वाला ऐसा दिखता है ना, जो ज्वाइंट कर रखा है ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, ये हो गया हमारा कैल्विक, और एक हो गया हमारा स्कैपुला। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा आर्म वाला एरिया है, ठीक है, वो हमारा होता है ह्यूमरस बोलते हैं उसको। ये भी दो है, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, ह्यूमरस बोलते हैं इसको, ये दो है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाला जो एरिया ये वाला, इसमें दो होते हैं, एक दो रेडियस होती हैं और दो अल्ना होती हैं। अल्ना हो गई दो, और रेडियस हो गई, रेडियस को त्रिज्या मत लेना, रेडियस ही रखा देखा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, रेडियस हो गई दो। ठीक है, तो एक 27 बोन्स हैं टोटल। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। ये जो हमारा हैंड बोन है, इसमें क्या क्या है, ये हो गया हमारा, देखो 2 4 6 8 10, और हाथ में आ गया 10 और 8 18, 18 5 23 23, और आपका ये फ्लेंज जैसी 14 है टोटल। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, अभी अभी मैनेज होगा ये, टेंशन मतलब। हाथ में टोटल 27 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसमें फ्लेंज दो, ये 10 हो गया हमारा 10। हाँ, ये भी हैंड बोन से, ये आगे वाला है एक्चुअली। ठीक है, ये तो हो गया हमारा शोल्डर वाला पार्ट, ये हो गया हमारा आर्म वाला पार्ट, आगे वाला हैंड वाला पार्ट है सारा। ठीक है, तो ये जो हाथ वाली जो हड्डियां ना, इसमें इसको बोलते हैं कार्पेसल्स। जो यहाँ वाली होती है ना, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये बोला था कार्पेसल्स। इसमें भी 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस आगे की बात करें तो ये वाला एरिया जो आपका फ्रंट वाला जो है आपका, ये वाला एरिया सारा का सारा क्या होता है, मेटाकार्पेसल्स होता है। मेटाकार्पेसल्स कौन सा है, बड़ा वाला एरिया जो है आपका। ठीक है,
इसके वाला आपका है नेक्स्ट, आगे वाले जो 3 हिस्से हैं, 1 2 3 वाला जो हिस्सा है वो आपका फ्लेंजाइसिस होता है। हैंड बोन्स में क्या आपका पहला है कार्पसल्स, फिर आपका मेटाकार्पसल, फिर आपका फ्लेंजाइसिस, ठीक है ना। 14, 5 और 5 ये दोनों हाथों का लिखा हुआ है इसलिए ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं हाथ की हड्डियों के बारे में। टोटल कितनी पढ़ी हमने? 27, ठीक है। इसमें शोल्डर बोन है, ठीक है। शोल्डर बोन में कितना हमारा, क्वेश्चन देखा नहीं है मैंने वैसे, लेकिन अगर आएगा तो ध्यान रखना, कैल्विक और स्कैपुला, कैल्विक और स्कैपुला, ठीक है ना। पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, कैल्विक और स्कैपुला, स्कैपुला, अगला वाला क्या हमारा नेक्स्ट है? ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस। और हाँ, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, इसी में ही वो हैंड बोन के भी पार्ट आते हैं ना। क्या क्या आ जाते हैं? कार्पल्स, मेटाकार्पस और फ्लेंजेस, ठीक है। आगे नेक्स्ट और क्या आता है? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर कि एक्सियल? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में हमारे गाइस ये पेल्विक ग्रिडल भी आता है। पेल्विक मतलब कमर की जो हड्डी होती है गाइस, ठीक है ना। ये मेल की है, ठीक है, और ये जो होती है फीमेल्स की है। यूट्रस के कारण ना थोड़ा बहुत शेप होता है गड़बड़, जैसे यहाँ पे वाइडनेस इनकी ज्यादा होती है, लगभग 120 डिग्री के आसपास होती है, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पेल्विक ग्रिडल जो होता है महिलाओं का, जो पेल्विक ग्रिडल होता है पुरुषों की तुलना में हल्का सा गोल होता है ड्यू टू यूट्रस, ठीक है ना। यूट्रस के कारण से ऐसा होता है। ये सिंगल ही है कंप्लीट, ठीक है ना, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, हाफ हाफ में, ठीक है, ऐसा कह लो आप लोग। पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पे आते हैं और क्या आपका, अब बात करते हैं इस लेग बोन्स की, यानी कि पैरों की हड्डियों की। इसको भी 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। फीमर हो गया, ठीक है, पेटला हो गया, और आपका टीबिया हो गया, और आपका फेबुला हो गया। इसके अलावा फुट के भी आते हैं, थोड़े बहुत अलग आगे पढ़ेंगे। तो फीमर 2 होती है, लेफ्ट और राइट वाली, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन 50 बार आया हुआ। यही क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको एक ही क्वेश्चन आता है, ऐसा लगता है, ठीक है। और पता है क्या, वो ज्यादा डीप डाउन पूछ भी नहीं सकते आपसे। इस सब्जेक्ट का नाम जनरल साइंस है, ठीक है ना, ये चीज है। खैर, जांग की सबसे बड़ी हड्डी, मतलब शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है ना, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है ना, ठीक है। और इसी में बोन मैरो वगैरह बनता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है ये पेटला, ये जॉइंट्स पे है। इसकी संख्या भी 2 होती है। ये गोल वाली हड्डी जो ऊपर पे होती है कटोरी जैसी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 2, यहाँ पे जो नीचे वाला पैर है हमारा उसमें 2 हैं। जो मोटे वाला है उसको बोलते हैं टिबिया, और जो पतले वाला है वो होता है हमारा फेबुला, ठीक है ना। तो टिबिया और फेबुला, ठीक है, इसको बोलते हैं फीमर, ठीक है, इसको बोलते हैं पेटिला, इसको बोलते हैं टिबिया, और इसको बोलते हैं फेबुला, ठीक है। फुट बोन्स की बात करते हैं लास्ट में, जो पैरों के है ना उसमें, तो इसमें भी 3 है, टार्सल्स, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस, ठीक है। तो वही सेम चीज है। टार्सल्स कितने हमारे पास? 7 है। टार्सल्स कितने हमारे पास? 7। ये पूरा ये टार्सल्स वाला इलाका है, ये सारा का सारा, ठीक है। ऐसे नाम दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है ना। लेकिन इतने डीप डाउन में जाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखना, टार्सल्स की संख्या 7 है, ठीक है। मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, हाथ वाली जो हड्डी पढ़ी थी हमने यहाँ पे, ये वाली, इसमें जो फ्लेंजेस है ना, ये सब में 3-3 होता है गाइस। 3, 1, 2, हाँ, थंब में 2 होती है, ध्यान रखना चाहिए। ये 3-3 होती है सब में, थंब में 2 होती है, तो 12 और 2 14 होती है टोटल संख्या में, ठीक है। ये जो यहां से ऊपर वाला इलाका है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले पे आ जाओ। यहां पे फ्लेंजेस की संख्या कितनी है? 14 है। अगला, कंकाल तंत्र के विभिन्न हिस्से, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? आगे देख लो आप लोग। देखो हमारा जो स्केलेटन जो जुड़ा हुआ था ना, वो 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं हमारे। कितने बोन के जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के, जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो एक तो होता है यूनिट, देखो देख लो आप लोग एक एक करके, जो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय
जॉइंट्स, जॉइंट से जुड़े होते हैं, ठीक है। और जॉइंट्स कौन कौन से, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। पहला आपका इमूवेबल जॉइंट्स, अचल संधि गाइस। इस संधि पर हड्डी जरा से भी हिल डुल नहीं सकती, जैसी है एज इट इज बनी रहेगी, ठीक है ना। तो दिस जॉइंट्स द बोन्स कैन नॉट मूव इवन स्लाइटली, थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं सकती। जैसे कि हमारी कौन सी हड्डी है, खोपड़ी की, स्कल बोन है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो खोपड़ी की जो हमारी ये बोन्स है, जो फ्लैट बोन्स जो मैं बता रहा था आपको 8, ये मूव नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये जब भी मूव करेंगी पूरी खोपड़ी के साथ ही मूव करेंगी, तो इनके बीच में ऐसी बॉन्डिंग है। मैंने कहा कि हमारे स्केलेटन सिस्टम को, बोन्स को जोड़ने के लिए कितने तरह के जॉइंट्स हैं, 3। कोई पूछेगा इसके हमारे स्किन के कितने लेयर्स हैं, तो कहोगे आप 3। स्किन की भी कितने लेयर्स हैं, 3। बोन्स के भी कितने लेयर्स हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो पहला हमारा इमूवेबल, ठीक है। दूसरा आता है हमारा सेमी मूवेबल, यानी कि थोड़ा बहुत एक तरफ है ना। इस प्रकार की संधि पर 2 हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होती है गाइस, ठीक है ना। जब हड्डी के दबाव में उपस्थित दबती है, तब एक हड्डी दूसरी हड्डी पर झुक जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। वर्टिब्रेट के बीच में इस प्रकार की संधि पाई जाती है गाइस, ठीक है। जो हमारा ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ऊपर ऐसा होता है, ठीक है। ये सेमी मूवेबल, सेमी मतलब समझ रहे हो ना, आधा, हाफ, पूरा नहीं मूव कर सकते, हाफ मूव कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है आपका ये, ठीक है। कौन सा, ये वाला, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इन जो सेमी मूवेबल बोन्स होती है ना, उनके बीच में कार्टिलेज होता है। जब आप मूवमेंट करते हो तो कार्टिलेज पे प्रेशर पड़ता है, कार्टिलेज दब जाता है और एक बोन दूसरे बोन के ऊपर आ जाती है, इसके कारण से मूवमेंट होती है, ठीक है। When pressure from the bone compress the cartilage, one bone bends over the other bone, ठीक है। जनरली कहाँ पे होता है आपका, वर्टिब्रेट में होता है, ठीक है ना। सेमी मूवेबल बोन्स होती है वो रीढ़ की हड्डी में होता है, ठीक है। अच्छा, मूवेबल का मतलब क्या, इसमें 2 या 2 से अधिक हड्डियां संधि स्थल पर जुड़ी रहती हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा बोन्स कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर सकती है, कोई दिक्कत, जैसे रिस्ट वाली है, ठीक है ना, रिस्ट वाली है इस तरीके से। तो रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स आर वन ऑफ दिस टाइप्स, ठीक है ना। तो 3 तरह का हो गया आपका, एक हो गया इमूवेबल, दूसरा हो गया हमारा सेमी मूवेबल, और तीसरा हो गया मूवेबल, ठीक है ना। तो इसका इमूवेबल का क्या एग्जांपल है, हमारा स्कल वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, हेड वाला पार्ट। और सेमी मूवेबल में क्या आ जाएगा हमारा, ठीक, हाँ, उसमें कार्टिलेज के थ्रू ये मूवमेंट होती है। और इसमें हमारा आ जाएंगे एंकल जॉइंट्स वगैरह और ये रिस्ट जॉइंट्स वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। अगला, इसमें कुछ डिजीज भी होते हैं गाइस, आपको पता ना, हड्डियों के लिए जो होता है ना, हड्डियों की मजबूती के लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी का फॉर्मेशन सनलाइट में होता है, ठीक है। इसमें 2-3 तरह के डिजीज होते हैं। पहले गाइस रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, पहली डिजीज क्या है, ठीक है। तो सामान्यतः इसमें वृद्धि के लिए गाइस, हड्डियों में जो डेवलपमेंट चाहिए ना, मैं क्या कह रहा, विटामिन डी इज द एसेंशियल फॉर नॉर्मल बोन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। तो विटामिन डी चाहिए होगा। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और अडल्ट्स में क्या हो जाता है, सेम ही है, बोन का डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है, ठीक है। दूसरी क्या डिजीज है और देख लो आप लोग, एक है आपका गाउट, जिसको गठिया रोग कहते हैं गाइस, ठीक है। शरीर, मान के चलो गाइस 1 मिनट के लिए कि आपको वॉशरूम जाना है और आप वॉशरूम नहीं जा रहे हो, इसका प्रेशर किसके ऊपर पड़ रहा है, इसका प्रेशर किस पे पड़ रहा है, किडनी पे। लेकिन किडनी की एक खास बात है भाई साहब, किडनी अगर आज मान के चलो आपकी किडनी 100% काम कर रही है ना, और कल को ये 98 पे आ जाए, तो फिर कोई दवाई इसको वापस 100 पे। इसलिए अगर आपको नेचर्स कॉल के लिए जाना है तो आप समय से जाइए, उसको बचा के मत रखिए, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। तो किडनी के ऊपर होता है। अच्छा, एक चीज और, मान के चलो ये जो तुम खा रहे हो बाहर से कचौड़ी और ये सब कुछ, ठीक है ना, तो उसमें जो आप तेल खा रहे हो, क्या खा रहे हो, उसमें आप ऑयल खा रहे हो, वो सारा कुछ गाइस इसी के थ्रू होता है, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। तो उसमें जो ऑयल वगैरह होता है ना, वही जाके के जॉइंट्स पे बैठता है। तो इसमें हड्डियों में जो जॉइंट्स होती है और स्किन में सूजन आ जाती है, पेन आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो स्वेलिंग एंड पेन इन द स्किन एंड द जॉइंट्स गाउट में होता है। अच्छा, आधे से ज्यादा केसेस जब आते हैं ना इसके, तो उसमें मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस, कहां पे है ये, पैरों में, ठीक है ना। मेटाटार्सल और फ्लेंजेस जो है वो प्रभावित होती हैं 50% केसेस में।
ठीक है। अच्छा guys, पैरों के अंगूठे पर अगर गठिया रोग हो जाता है, देखो किसी का अंगूठा फूला फूला सा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग पोडाग्रा कहते हैं, पोडाग्रा कहते हैं। ठीक है, ये राजाओं की या धनी लोगों की बीमारी होती है, जनरली रिच को होती है, तो इसलिए इसको, ठीक है, धनी लोगों की बीमारी या अमीरों की बीमारी भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे तीसरा क्या गाइस, तीसरा है अर्थराइटिस। ठीक है ना, यह हड्डी के जोड़ों से संबंधित है और इसमें जोड़ों पर लगातार पेन होता रहता है। ये तीसरा डिजीज है, 3 डिजीजेज है इसमें, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और भी है, एक आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, एक तो ऑस्टियोमेलेसिस था, ठीक है, एक आपका गाउट था, गठिया रोग था, एक था आपका अर्थराइटिस था, और एक आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या है, बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती है, इसके कारण से होता है। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो अगर डेवलपमेंट ना हो, ठीक है, डेवलपमेंट ना हो हड्डियों का, तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, है ना बच्चों में, और उसमें क्या हो जाएगा, ऑस्टोमेलेसिस, है ना, ऑस्टोमेलेसिस ही था ना, ठीक है, ऑस्टोमेलेसिया, है ना। दूसरा क्या हमारे पास, गठिया रोग हो जाएगा। ये कहां पे होता है, जॉइंट्स पे होता है, ज्यादातर कहां पे होता है, मेटाटार्सल्स, पैरों में। ठीक है, तो अगर कल को घर में अगर किसी के पैर सूजे पड़े हैं एज के साथ, ठीक है, तो आप समझना आप लोग। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या कर आपका, अगर अंगूठे प्रॉपर गाइस, अंगूठे के जॉइंट्स पे जो होता है ना, इस पॉइंट पे अगर सूज जाता है, ठीक है, कुछ गठिया सा पड़, गांठ सी पड़ जाती है कुछ, ठीक है, तो समझ लेना कि उसके पास पैसा क्या है, बहुत वो बता नहीं रहा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या कर आपका, अर्थराइटिस है, ये जॉइंट्स पे होता है, जॉइंट्स में पेन होता है लगातार इसमें, और एक आपका ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, एज के साथ साथ, ठीक है, सबको होती है, मेल्स को भी फीमेल्स को भी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कुछ खास नहीं है, एक दो क्वेश्चन इसमें और भी आएंगे जो थोड़े से अलग होंगे। फिलहाल इसका आंसर, इनमें से कौन सी फ्लैट हड्डी है गाइस, रिब केज, है ना, क्या इसमें वो भी स्कल की भी है, नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने कहा ना, या तो ऐसा आंसर देगा वो, ठीक है, वो चीजें दोनों नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, तो पसलियां जो होती है रीढ़ की हड्डियां छाती में कितनी होती है टोटल, ये 20, 12 12 24 प्लस 1, 12 12 24 प्लस 1, किसका पार्ट होती है गाइस, ये अक्षीय कंकाल का, किसका पार्ट होती है, अक्षीय कंकाल में कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से, स्कल है, रिब केज है, और ठीक है ना, ये चीज है। इसमें टोटल कितने थे, 26, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, 29। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, मानव गर्दन को सिर से जोड़ने वाला कौन सा जोड़ है। ये तो मानव गर्दन को सिर से जोड़ने वाला कौन सा है, जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं गाइस, 3 टाइप के, कौन कौन से, तो ये क्या इमूवेबल है, क्या इमूवेबल है क्या ये, ठीक है। खैर इसमें ना इन्होंने वो कर रखा है, ये फिक्स जॉइंट जो है ना, ये इमूवेबल का पार्ट है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ सीधे सीधे, पाइवोटल जॉइंट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको गाइस, मैंने आपको ये बात पहले भी कभी बताई थी कि हमारे जो फर्स्ट बोन जो उसको कनेक्ट करते हैं ना, वो एटलस होती है, क्या होती है, एटलस। ठीक है, तो सिर को गर्दन से पाइवोटल जॉइंट कनेक्ट करती है, एटलस एक्सिस जॉइंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, सिर घुमाने को अनुमति देता है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है, गर्दन को सिर से जोड़ने के लिए जो जॉइंट्स है वो पाइवोटल है। क्या कहना चाह रहा है ये, ऑब्वियस सी बात है, हड्डियों की बात हो रही तो लंग्स किडनी की क्या बात है ना, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, तो रीढ़ की जो होती है हड्डी होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट होता है। टोटल कितनी होती है ये हमारी 26 25 थी। अगला सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, एक्चुअली कह रहा है कि ऐसे कौन से प्रोटीन फिलामेंट्स के बने होते हैं गाइज,
जो मांसपेशियों में संकुचन और स्थिलन के लिए जो है एक दूसरे के पास स्लाइड करते रहते हैं guys, ठीक है ना। ये मसल से रिलेटेड है वैसे इसका मायोफाइब्रिल है, ठीक है ना। मायोफाइब्रिल क्या होते हैं, एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं guys, जिसकी वजह से ना मांसपेशियों में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है ना, आई थिंक शायद जब आप एक्सरसाइज करते हो, मान के चलो आज जिम जाना है किसी को, है ना, डे 1 है, डे 1 आने के बाद अगर उसका ट्रेनर ने उसको रगड़ दिया तो वो एक हफ्ते तो उसके बॉडी में क्या रहेगा, तो वो जो गैप में जो है ना लैक्टिक एसिड फिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका लिखना मायोफाइब्रिल जो है, मायोफिब्रिल, ठीक है। लंबी प्रोटीन्स होती हैं, फिलामेंट्स होती हैं जो मांसपेशियों में स्ट्रेचिंग का काम करती हैं और एक दूसरे के पास जो है ना स्लाइड करवाती हैं। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इनमें से कौन सा स्मूथ मांसपेशी, अनस्ट्रिप्ड मांसपेशी का उदाहरण है, आर्म मसल्स, ठीक है ना, आइरिस मसल्स इन द आईज, स्मूथ मसल गए, ठीक है। आईज वाला हो गया, आईज का, ये आंख में जो आइरिस होती है ना, ये स्मूथ मसल्स है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, ठीक है। स्मूथ मतलब फिसलनदार कह लो। आंख में जो आइरिस होता है, मांसपेशी होती है, आइरिस मसल्स होता है, ये जो होता है ना बहुत ज्यादा क्या होती है, ये स्मूथ होती है, ठीक है। और आर्म, लेग और स्ट्रेट वाली जो होती है वो कार्डियक स्ट्रेट मसल्स होती हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला, देखो आप लोग, इनमें से कौन सा जोड़ केवल एक दिशा में मुड़ सकता है, केवल एक डायरेक्शन में मुड़ सकता है, हिंज जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं या पाइवोट जॉइंट्स हैं। क्या कह रहा है आपका, हिंज जॉइंट जो है एक डायरेक्शन में मुड़ सकता है। हिंज क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा ना वो दरवाजे में लगा रहता है ना हिंज, इस तरीके से देखा ना, दरवाजे के कॉर्नर पे लगा तो वो एक डायरेक्शन होता है, क्या होता है वो, ठीक है। तो हिंज जो होता है, हिंज जॉइंट जो होता है वो एक डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, है ना, मूवेबल नहीं होता, हर तरफ मूवेबल नहीं होता, ठीक है। नी एंड एल्बोज का पार्ट है। मानव शरीर की फीमर हड्डी किस नाम से जानी जाती है, कहां पे क्या किस नाम से जानी जाती है, थाई बोन्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स कहां पे होता है, सिर्फ टार्सल्स की बात कर रहे हैं, किस में होता है ये, फुट में होता है, ठीक है। क्या, हाँ उसमें कार्पल्स था, इसमें टार्सल है, ठीक है। उसमें कार्पल्स था, मेटाकार्पल्स था और क्या था, फ्लेंजेस, फ्लेंजेस दोनों में ही है, फ्लेंजेस दोनों में ही है ना, इसमें टार्सल है और मेटाटार्सल है, ठीक है। अगला, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले रेशेदार संयुक्त को क्या कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा गाइस BLB से याद रखना है, बोन टू बोन को कौन जोड़ता है, ठीक है ना, और बोन टू मसल्स को कौन जोड़ता है, टेंडन, है ना। तो लिगामेंट्स हो जाएगा इसका आंसर, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अगला, कौन सी हड्डी के बारे में सही मेल नहीं है, सही मेल नहीं है, रिकेट्स, ये सही है क्या, सही है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है आपका, मुख्य है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ और भी पढ़ा था मैंने, ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का संक्रमण ऑस्टियोपोरोसिस भी है, तो फिर उसको आप ऐड भी कर लेना आप लोग, ठीक है ना।
ऑस्टियोपोरोसिस जो हमने पढ़ा था डिजीज को लेकर के, उसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अच्छा तो सही तो है, और सही 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 सही। हम्म हम्म, ठीक है। पीछे का ये कौन सा, वो आँख वाला? स्मूथ स्मूथ मसल्स। अच्छा आंसर जानना है इसका? नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? मैंने कहा कि मानव शरीर में जो वर्गीकरण किया गया है जॉइंट्स को, वो कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है आपका? वही सेम चीज हमने पढ़ा था ना, अलग अलग नाम होते हैं इनके। एक हमने पढ़ा था मूवेबल, ठीक है, एक हो गया हमारा सेमी मूवेबल, हो गया हमारा इमूवेबल हो गया, ठीक है ना। नाम चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। पेपर में तो ये क्वेश्चन पेपर का नहीं, ये तो एक्सप्लेनेशन में मैंने डाल दिया है, ठीक है ना। पेपर का तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐड कर सकते हो आप लोग, करना चाहो जहां पे हमने लिखा था ना इसको, वहां पे लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। ठीक है, मसल्स को बोन से जोड़ता है, बोन्स को मसल से जोड़ता है कौन? टेंडन जोड़ता है, ठीक है, तो टेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हाँ ये इंपॉर्टेंट है गाइस। मानव में सबसे बड़ा अंग जो है वो स्किन है, ठीक है। ये जो मैंने PYQ उठाया ना, तो उन्होंने केवल बोन्स के नहीं डाले, इधर उधर के भी डाल रखे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ऑर्गन जो है ना गाइस, लीवर है। सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? बड़े की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। अगला, हाँ मानव मानव शरीर का ना सबसे बड़ा अंग जो है, ऑर्गन जो है वो, हाँ स्किन है, ये बात सही है। उस लीवर ना इंटरनल ऑर्गन्स में आता है, ऐसे कह लो आप लोग, ठीक है ना, ठीक है, ग्रंथियों में आता है ऐसे कह लो। बट सबसे बड़ी जो ऑर्गन है वो स्किन ही है, 3 लेयर्स इसको होती है, ठीक है ना। आई थिंक शायद शायद एपिडर्मिक, एंडमिक और हाइपोडर्मिक 3 होते हैं, अभी पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। कलर के लिए ही एपिडेमिक होता है, जो हमारा कलर होता है ना, जो कलर डिसाइड होता है हमारा, वो उसी कारण से। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला। मानव त्वचा की कितनी परतें हैं? 3 परतें। ये 2 बार आ गया क्या? ठीक है, ये वाला देखो, एक एपिडर्मिक है, एक डर्मिस है, और एक आपका हाइपोडर्मिस है, ठीक है ना। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, ठीक है। मांसपेशियां कितनी होती हैं? 6। डर्मिस, डर्म तो आपको पता है ना, डर्म मतलब स्किन, हमने पढ़ा है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो डर्मिस हो गया, एपिडर्मिस हो गया, और हाइपोडर्मिस हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? अगला देखो आप लोग, 206 हो गया आपका। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206, ठीक है। जन्म के समय 3 पे होती है, मैंने बताया था फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो हड्डियां जुड़ जाती है, कितनी हड्डियां जुड़ जाती है? 90 कम हो जाती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? स्टेपिस होते हैं। अगला, चेहरे की हड्डियां कितनी है हमारे पास? 14 है ना। वो एक्सियल में आता है, किस में आता है? एक्सियल में, उसमें 14 होती है, 8 हमारी स्कल में होती है, और बताओ 22 हो गई, 6 हमारी कान में हो गई, और एक गले में हो गई, हाइड बोन, ठीक है। 14 हड्डियां होती है। अगला, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं गाइस? त्वचा के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, है ना। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस,
ठीक है। एक ने उसने मसल के बारे में पूछा था, अभी आएगा क्वेश्चन कि किसके कारण से हमारे जो ये बाल है ना ये खड़े हो जाते हैं ठंड लगने से या किसी भी, हाँ गूज बम्स आना, यस गूज बम्स आना है ना, जो अचानक से हम स्टैटिक एनर्जी आती है उसके कारण से भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, उसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ भी देखेंगे। फिलहाल स्किन की कितनी लेयर है हमारे पास, 3 लेयर है, ये याद रखना आप लोग। फर्स्ट, ठीक है, ऐसे मत करो आप लोग, ऐसे कर लेते हैं, एक हो गया फर्स्ट, एक मान लो आप सेकंड और एक मान लो आप थर्ड, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है ना, फर्स्ट वाले का एपिडर्मिस है, ठीक है। दूसरे वाले क्या है, डर्मिस है, और इसका हाइपोडर्मिस है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला, दांत की जड़ में कौन सा पदार्थ टिकता है, हाँ इनेमल तो ऊपर वाला था, दांत के ऊपर की कोटिंग इनेमल की होती है, ये तो जड़ की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसका सीमेंटम है, क्या इसका, है ना, सीमेंटम होगा इसका। दांत के जड़ में जो हमारा कैविटी वाला जो पार्ट होता है उस वहां पे सीमेंटम होता है। इनेमल जो होता है वो सबसे ऊपरी पर होता है ना। शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होता है, इनेमल होता है, ठीक है, ठीक है, तो सीमेंटम होता है। अगला, जब हम अत्यधिक ठंड महसूस करते हैं या डर जाते हैं तो कौन सी मांसपेशियां स्ट्रेच हो जाती हैं और हमारे जो गूब्स है ना, जो हमारे रोम्स है ना वो खड़े हो जाते हैं ना, इसमें गूब्स से लिखा हुआ है, तो एपिडर्मिस लिखा हुआ है, एरेक्टर पिल लिखा हुआ है, एलेस्टिन लिखा हुआ है या कोलेजन, ये सब कोलेजन होना चाहिए शायद, एरेक्टर पिल ही है, ठीक है ना, बी ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। ये कौन सी क्या है, कह रहा है कि कौन सी मसल्स है गाइस, कौन सी मसल्स है, ये मसल्स का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए नहीं डाला हुआ उसमें, एरेक्टर पिली नाम रखना आप लोग, ठीक है, जिसकी वजह से रोए जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आते हैं। अगला, वजन के आधार पर शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेटर मांसपेशी है और ये कहां पे स्थित होती है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहां पे होती है, जबड़े में, कहां पे होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो मैंने स्टेटमेंट बोला ना ये आता है कि शरीर की सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन बॉडी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन बॉडी क्या हो जाएगा हमारा, किस में होती है, जबड़े में। एक बार डिस्टर्ब होगी ना तो डिस्टर्ब ही रहता होगा, आप देखना आज अभी ना न्यूज आती रहती है इसके रिगार्डिंग, क्या गोलगप्पा खाने के लिए मुंह खुला, वो खुला ही रहेगा, ज्यादा नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। अगर ये खुला हो रहेगा ना इसको बंद करने में दिक्कत होती है। आप हंस रहे हो, आप न्यूज चैनल खोल के देखो, आप अभी 2 दिन पहले मैंने न्यूज देखी थी इसकी, ठीक है, दुखता भी है जब ज्यादा चबाओ ना, कोई चीज ऐसी बना दे घर वाले जो खाई ना जाए, ठीक है। कौन सी हड्डी मानो कि कान का हिस्सा नहीं है तो कहां से आएगी कान में, आप खुद लगा लो अंदाजा, ठीक है ना। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, क्या कहना चाहिए, मानव मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज में विघटन से कौन सा यौगिक बनता है, क्या हो जाएगा इसका, है ना। मैंने कहा था इसी के कारण से वो जो जिम वाले लोग होते हैं या जो एक्सरसाइज करने या जो रनिंग करने की शुरुआत करते हैं डे 1, तो स्टार्टिंग के कुछ दिन जो होता है वो इसी के कारण से पेन होता है, लैक्टिक एसिड के कारण से गैप में ये फिल होता है, ठीक है। अगला, त्वचा में कौन सी मांसपेशियां संकुचित बालों को, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, एरेक्टर पिली ये रिपीट हो गया है, ठीक है, बस आई थिंक। अच्छा, कोलेजन किस प्रकार का पदार्थ है, कोलेजन कहाँ पे होता है, ये बोन्स में। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो कि कहाँ होता है, बोन्स में होता है, ठीक है ना। मैं इसका इमेज लगाना चाहता था, तो जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो वहां पे जिम वालों के डब्बे नहीं होते कोलेजन प्रोटीन, वे प्रोटीन, वो आने लग गए थे, गलत इमेज आने लग गई थी, ठीक है। फिर मैंने कोलेजन एनाटॉमी डाला तब आया सही इमेज। मानव हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है, मानव हाथ में 8 कार्पसेल्स, 5 मेटाकार्पस और 14 जो होते हैं फ्लेंजेस होती हैं। बस खत्म है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।